मैं सौरभ आप सभी का विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर लखीमपुर में स्वागत करता हूं। आप सभी का संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था इकाई का अंक, पर हमारा वह उसमें पूरा नहीं हुआ था ना, हमारे फैक्टोरियल वाले बच गए थे, उनका हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। आपको घात में देगा तो आप कर लेंगे, आपको गुणे में दे दिया तब आप कर लेंगे, जोड़ में दिया तब आप इकाई का अंक निकाल लेंगे, पर आपको कहीं दे दे फैक्टोरियल में, जैसे कि फैक्टोरियल दे देगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक बताएं, तो इसमें हमको प्रॉब्लम आएगी ना, फैक्टोरियल में बहुत लंबा खींच जाता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक सीरीज पढ़ेंगे और उसी के अंतर्गत ये पूरा हम चैप्टर संख्या पद्धति का जो हमारा भाग है इकाई का अंक खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू की बात करें तो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का 1 ही रहेगा। अगर फैक्टोरियल 2 की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, उसी अंक से बैक चलते हैं 1 तक जाते हैं हम, 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा इसका। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, 6 आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 चक्कू 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, 24 आ गया। अगर फैक्टोरियल 5 की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 पंचे 20, 2 3 6, 20 का 120, 120 यहाँ पे आ गया। अब हम बात अगर 6 फैक्टोरियल की करें तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। मतलब हमने क्या देखा, अगर इकाई के अंक की हम बात करें तो मतलब दाएं से बाएं की ओर चलने पे पहला अंक हमारा इकाई का होता है, दाएं से बाएं की ओर पहला चलेंगे हमारा 1 पड़ेगा, इकाई का अंक 1 हो गया। यहाँ पे 2 पड़ा, यहाँ पे 6 पड़ा, यहाँ पे 4 पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या पड़ रहा है, 0। देख क्या रहे, 5 के आगे हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। अगर इसी क्रम में फैक्टोरियल 7 की भी बात यहाँ पे कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना हो गया, 50-40 हो गया। इकाई का अंक लास्ट में क्या है, 0 आया। मगर हम पता यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, फैक्टोरियल 4 के ऊपर जा रहे हैं तो सारा के सारे में इकाई का अंक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बस हम लोगों को केवल यहाँ से एक ही चीज़ सीखनी थी, अगर हम फैक्टोरियल 7 के आगे बढ़ रहे हैं, 5 के आगे बढ़े तो हमारा इकाई का अंक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 5 पे भी 0 हो रहा है, पर 4 पे हमारा 4 आ रहा है, 3 पे 6, 2 पे 2 और 1 पे 1। हमें केवल यही क्रम यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर फैक्टोरियल 1 आ गया तो हमारा 1 रहेगा, फैक्टोरियल 2 पे हमारी वैल्यू 2 रहेगी, फैक्टोरियल 3 पे रहेगी हमारी 6, 4 पे रहेगी 4, और 5 से अधिक या 5 बराबर 0 होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमारी। अब हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। हमारे इनसे क्वेश्चन दे दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फैक्टोरियल 4 प्लस 435 फैक्टोरियल प्लस 924 प्लस फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक होगा। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हम पहली बात क्या, हम सीरीज देखते हैं। हम लोग सीरीज हमारी क्या है, फैक्टोरियल 4 है प्लस फैक्टोरियल 435 है प्लस फैक्टोरियल 924 है प्लस फैक्टोरियल 2 है। अगर यहाँ से हम देखने का प्रयास करें तो हमने आपको सिखा रखा है, फैक्टोरियल 5 से जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। 924 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका भी 4 से ज़्यादा बड़ा है ना, इसका भी 0 हो गया। अगर हम 2 की देखें तो 2 तो भाई 4 से छोटा है। 2 के लिए हमने सिखा रखा है कि 2 का क्या होगा, 2 होगा। सब में बीच में प्लस है, प्लस मारते जाइए। 4 पे क्या होगा, 4 का 4 होगा। हमने देखा 4 में 0 जोड़ा 0 रहेगा, 4 में 0 जोड़ा 0 रहेगा, और 4 2 6 हमारा यूनिट डिजिट हो गया।
आपके नए पैटर्न में बात करें तो हमारे यहाँ वो पुराने वाले क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है कि 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर 6 कितना मान होगा। हमारे इसी पैटर्न में फैक्टोरियल पे क्वेश्चन नए पैटर्न में आते हैं। तो बात हम अगले क्वेश्चन की करें। फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 गुणे डैश 1024 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। हमारी सीरीज बहुत लंबी हो गई और हमें टेंशन तो है नहीं, क्योंकि हमारा किसका पूछा गया, यूनिट डिजिट इकाई का पूछा गया है। तो हमने क्या सिखाया है आपको, पहले आप पूरी सीरीज पे ध्यान देंगे। क्या है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है। इसी क्रम में हम कहाँ तक जा रहे हैं। डैश डैश का मतलब होता है कि आप इसी क्रम में चल रहे हैं, और कहाँ तक आपका एक क्रम चल रहा है, 1024 तक चल रहा है। यहाँ तक ठीक है। हम लोग फिर वही पुराना काम करेंगे। फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। 3 में क्या आएगा, 6 आएगा। 4 में क्या आएगा, 4 आएगा। 5 में आएगा 0, और इसके आगे सबका तो मान हो जाएगा 0। ठीक है। और इसकी बहुत सारी ट्रिक होती है आपको, जहाँ कहीं मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाए और पद मल्टीप्लाई में हो तो आप उसका डायरेक्ट यूनिट 0 लिख दिया करिए, आपका आंसर राइट माना जाएगा। तो 0 आना ही, देखो क्या हो गया, 6 दूनी 12, 12 में आ गया 2, 4 दूनी 8 आ गया 8, और 8 की जब गुणा कराओगे 0 से तो हो जाएगा 0, मतलब पूरा आगे सीरीज क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसीलिए कहीं आपको फैक्टोरियल 4 से अगर ऊपर दिया है और मल्टीप्लाई में पद है तो आप उसका डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम 0 लिख देंगे उसका यूनिट। से आपको क्या दे देगा, फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको सिखा रखा है, पहले हम पूरी सीरीज को नोट करेंगे, देखेंगे मेरी सीरीज क्या चल रही है। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1 फैक्टोरियल। क्लियर। इसलिए हमने आपको सिखा रखा है, जैसे कि मेरा फैक्टोरियल 4 से ऊपर होगा उसका डायरेक्टली मान क्या हो जाएगा, 0। फैक्टोरियल 4 से ऊपर 6 भी है और 5 भी है, दोनों का क्या हो गया, यूनिट हो गया 0। यहाँ पे बात 2 की है, तो फैक्टोरियल 2 तो 4 से नीचे है, पर मेरा 6 क्या है, 0 है, और दोनों मल्टीप्लाई में तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हुआ। अब फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 होता है, और 1 का होता है 1, दोनों मल्टीप्लाई में फिर लगाए प्लस। क्लियर। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो होता है 4 और 3 का होता है 6। ये सारे ऊपर आपके मान लिखे भी हैं, दोनों मल्टीप्लाई में और बीच में एडिशन है, और यहाँ पे बीच में एडिशन है। 6 चौक 24 और 2 एक कम 2। क्लियर हुआ। अब ये 0 है, इनसे मतलब कोई रहेगा नहीं। अगर हम इसमें 24 में बात करें, इकाई पे क्या है मेरा, 4 है, और हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, जब हमें निकालना इकाई का होता तो 2.5 से हम कोई मतलब नहीं रखते, 2 वाला छोड़ देंगे हम, और 4 और 2 को केवल ऐड करेंगे, 4 2 6 मेरा हो गया आंसर। क्लियर। आपका एक जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत अधिक प्रिय बन चुका है एग्जामिनेशन का।
फैक्टोरियल 6 भाग फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 3 भाग फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक होगा। क्लियर हुआ? इसका हम सोल्यूशन देखने के लिए हमने पहले आपको सिखा रखा है कि सीरीज को आप पूरा नोट किया करिए, जो आपको सीरीज दे रखी है। मल्टीप्लिकेशन में है फैक्टोरियल 4, फिर मल्टीप्लिकेशन में फैक्टोरियल 3, फिर डिवाइडेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन है फैक्टोरियल 2 का। देखो यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 6 की वैल्यूशन 0 होती है, 5 की होती है 0, 4 की होती है 4, 3 की होती है 6 और 2 की 2। यहाँ पे डिवाइडेशन का है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे डिवाइडेशन का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। आपको मैं एक चीज़ सिखा दूँ, जब कभी 0 के बटे में 0 पहुँच जाए, 0 के बटे में 0 पहुँच जाए तो आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। आपका जो ये विकल्प लिखा होगा परिभाषित है, आप वो टिक करिएगा, ना कि आपको 0 टिक कर देगा। सीरीज में आपका आंसर 0 आ रहा है, आप कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 0 बटे में 0, 0 से भाग के 0 हो जाए कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। पर क्या हम लोग भाई सब सीनियर हो चुके हैं, अगर 0 के बटे में 0 पहुंचा तो आपका परिभाषित हो गया। 0 से किसी संख्या को भाग करोगे तो कभी उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का कोई पहाड़ा कभी पढ़े हो क्या? 0 एक कम 0 होता है, 0 2 जा 0 होता है, 0 4 जा 0 होता है, कभी 0 का पहाड़ा 4 आएगा क्या? तो 4 को कहाँ से काट रहे हो? काट ही नहीं सकते ना। तो मैटर क्या हुआ कि हमारा जो है 0 से जब किसी को हम भाग देते तो अपरिभाषित रहता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसमें फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है। बाकी आप लोगों के पास बुक है, आराम से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको सीरीज समझिए। बाकी पढ़ने के लिए आपके पास बुक कोई ना कोई होगी, और आपका अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो ऊपर निकल नंबर पर आप तुरंत डाल दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लें हम लोग। और 924 फैक्टोरियल प्लस 512 प्लस 338 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 में इकाई का अंक होगा। इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमने क्या कहा था पहले, आप सीरीज को पूरा सीक्वेंस से लगा लीजिए। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने क्या सिखा रखा है आपको? 4 से ऊपर जैसे ही जाएंगे 5 से ऊपर, ये 5 का भी 0 होता है, 5 से ऊपर भी 0 होता है, मतलब 4 तक केवल में रहता है। 4 से 5 से बड़ा है, फटाक से हटा दो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। मतलब इतने स्ट्रक्चर को तुमको भूल ही जाना, इससे कोई मतलब ही नहीं रखना। इसका डायरेक्टली क्या हो गया? पूरे पोर्शन का 0 हो गया, हमें तो पता ही है। कुछ भी ऐड कर दें, पर यहाँ पे क्या गया? 4 का 4 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है। ऐड का ऐड कर दो, 4 2 6 और 6 6 12 हो गया। पर 12 में हमें दिखाना केवल इकाई का है, तो इकाई तो 2 ही है, हमारा आंसर हो गया। तो क्लियर? अब यहाँ तक तो हमारे सारे सोल्यूशन हो रहे थे आसानी से, पर कहीं अगर फैक्टोरियल पावर में पहुँच जाए पदों की, तब हम क्या करेंगे? तो हमारा लोचा आ जाएगा, कोई लोचा नहीं आएगा। इसको भी हम लोग समझ रहे हैं। देखो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया, तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या निर्धारित होना चाहिए? वो 4 से उसकी घात डिवाइड करते थे ना, 2 3 7 8 में। अगर डिवाइड हो गए, जो शेष बचता था ना, उसी को पावर लगा देते थे यूनिट डिजिट की। सेम वही रूल फैक्टोरियल में रहता है हमारा। बात करें अगर फैक्टोरियल 1 की, हम फिर से वही अपने सीक्वेंस पे आ जाएंगे। फैक्टोरियल 1 की बात करें तो 1 वैल्यू होती है इसकी। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू 2 होती है। 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब यही देखो केवल, उसको आगे मान निकालने की जरूरत नहीं है, लिख लेना चाहे तो लिख लीजिए आप। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। क्लियर? इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की अगर बात करें हम
तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा इसका? 4 ही हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। अब बात 5 की करें, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 120 हो जाएगा। अगर बात फैक्टोरियल 6 की करें, क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा। पर हमें आपको दिखाने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे आपको जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखिए। क्या इस फैक्टोरियल 2 में कहीं आपको 4 दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है ना? फैक्टोरियल 3 में कहीं आपको 4 दिखाई दिया? क्या नहीं दिखाई दिया भाई, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिखना चाहिए। अगर फैक्टोरियल 4 पे मैं आऊँ और 4 पे बात करूँ, आपको 4 दिखा? क्या दिख गया ना? मतलब 4 से पूर्णतः डिवाइड है, तो क्या रिमाइंडर क्या बच रहा है? शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा ना, यहाँ पे कंफर्म है। 5 पे बात करें अगर हम, 4 दिख गया। फैक्टोरियल 6 पे बात करें, 4 दिख गया। मतलब यहाँ से हम सीरीज में क्या देख रहे हैं? अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो वो 4 से विभाजित है, अगर फैक्टोरियल 3 से छोटा है तो 4 से कट नहीं रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फैक्टोरियल 4 से अगर 4 है तो कटेगा, 4 से बड़ा कोई भी अंक हो वो कटेगा। अगर वो फैक्टोरियल 3 के ऊपर का है या 3 है तो वो कटेगा, 4 से नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के ऊपर के सभी मान 4 से विभाजित होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे। क्लियर हुआ? मतलब क्या 3 से ऊपर के देखो ना, 3 से ऊपर का 4 है, कट रहा है पूरी तरह, 5 है, कट रहा है पूरी तरीके से, 6 है, कट रहा है पूरी तरीके से। यही आपका यहाँ पे लिखा भी लैंग्वेजिकल है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के ऊपर के सभी मान 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे। पूर्णतः का मतलब क्या है? पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से 4 में कट जाएगा, 4 से 4 है, पूरी तरीके से कट गया, बटे में 4 का मॉड्यूलेशन खत्म हो गई। अगर फैक्टोरियल 5 में बात करें तो 4 आ गया ना, 4 से 4 कट गया, मतलब 4 की वैल्यूशन नीचे की बटे की खत्म हो गई। 6 में बात करें 4 आ रहा, कट जाएगी, 7 में भी आएगा। जाहिर सी बात है, जो फैक्टोरियल का फैक्टोरियल मान दिया होता है उससे बैक 1 तक जाते हैं, तो जब 1 तक जाएंगे तो उसके बीच में तो अंक आ जाएगा। और इसमें अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक हमारा सेकंड पॉइंट इसमें बनता है, आप लोगों को पिछली क्लास में बता भी चुके हैं कि अगर हमारा शेष बच रहा है 0, शेष बराबर 0, तो घात क्या लगती थी? तो घात बराबर 4। बताया था ना, पिछली वीडियो हमने पढ़ा रखा है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो घात क्या होगी? 4 होगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 की पावर फैक्टोरियल 6 प्लस 3 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस 5 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 6 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 7 की पावर फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक होगा। तो ये सीरीज दी हुई है और हमें इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। हमें नहीं लग रहा है आपको कठिन लग रहा होगा आप देख के, क्योंकि आप पूरा मेथड समझ चुके हैं, पीछे बैकग्राउंड में इसके क्या चल रहा है आप समझ चुके हैं ना। और हमारे पढ़ाने का आपका मत पता भी है कि हमारा मोटिव यही रहता है कि आप इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड का समझ सकें, बैकग्राउंड में है क्या इसके। आप फ्रंट देखते हैं, सब कहीं देखते हैं फ्रंट पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ सही पढ़ा देते हैं, पर ये आया कहाँ से, मान हम कहाँ से पुटअप कर रहे हैं, हमारा ये पता होना बहुत जरूरी में रहता है। तो इसके हम सोल्यूशन के लिए आपको क्या सिखा रखे हैं कि पहले हम सीरीज को देखते हैं, क्या मेरी सीरीज है, उसके बाद इसका सोल्यूशन चलता है। सोल्यूशन कीजिए।
फैक्टोरियल 6 4 से बड़ा है कि नहीं बड़ा? बड़ा है। पूर्णतः विभाजित हो गया मतलब 2 की घात क्या लग गई? 4 लग गई। क्लियर? हमने कहा था जब पूर्णतः विभाजित होगा घात अगर शेष 0 बच रहा है तो घात लगेगी 4, पूरा पूरा कट गया शेष बच गया 0, और शेष जब 0 बचा तो घात ऑटोमेटिक 4 हो गई। 5 भी कट जाएगा, यहाँ पे भी घात 4 आ जाएगी, 4 भी कट जाएगा, घात आ जाएगी 4। 5 का 3 कटेगा? नहीं कटेगा ना। हमने सिखा था फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 6 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या रहता है? 2 रहता है। और फैक्टोरियल 1 का मान 1 रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम 4 की बात करें, 2 की घात 4, तो मैंने घात आपको निकालना बता रखा है। 2 की घात 4 लगी मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितनी बार होगी? 4 बार होगी। तो क्या 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। इसका मान क्या हो गया? 16 हो गया। पर हम पूरा 16 लिखेंगे ही अभी तो, क्योंकि हमारा सोल्यूशन चल रहा है। 3 की घात 4 का बात करें तो हमारा क्या रहेगा? 3 की मल्टीप्लाई 3 से 4 बार, जितनी घात लगी होती है जिस पद की, उस पद की उतनी बार उसी पद से गुणा होती है। तो 3 त्रुक का 9 और 3 त्रुक का 9, 9 9 81। अगर हम 4 की घात 4 की बात करें, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू बताओ, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो गया, 64 चक्कू 4 चक्कू 16 6 यहाँ से आया कि अच्छा चौक 24 1 25 256, 5 की पावर 6 आ गया। हमने आपको क्वेश्चन में पढ़ा रखा है अगर 5 की पावर कुछ भी हो उसका मान सदैव 5 ही रहता है। इकाई के अंक में, इकाई में उसका मान 5 ही रहता है। 6 की पावर कुछ भी हो उसका मान 6 ही रहता है, ये मैंने आपको बता रखा है। 7 की पावर 1 है तो 7 ही रहेगा, जाहिर सी बात है। अब हमें मतलब किससे? यूनिट डिजिट से मतलब है सबके, इकाई के अंक से मतलब है, तो हम केवल इकाई वाला पकड़ेंगे। 6 1 7 और 7 6 13 के 3, एक तो गायब हो जाएगा क्योंकि वो दहाई पे पहुंच गया। इसके बाद 5 3 8 8 6 14 के 4 है क्योंकि एक दहाई पहुंच गया, उसको गायब कर देंगे हम। अगर बात करें 7 4 11 और 11 में लास्ट में क्या बच गया? 1, यही मेरा एक आंसर हो गया इसका। क्लियर है क्वेश्चन? थोड़ा क्वेश्चन का लेवल उठा लें क्योंकि आपको पिछले पूरी सीरीज समझ चुके हैं ना इसी लेवल से। अब क्वेश्चन की सोर थोड़ा ऊपर ले चलें इसको हम लोग। 2 5 6 की पावर फैक्टोरियल 6 प्लस 9 4 3 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस 3 4 6 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस 8 5 4 की पावर फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक ज्ञात करें। इसमें आपको बोला गया यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें। क्या पहला तो हम काम वही करेंगे कि देखेंगे इनकी पावर क्या रखी है, और हमने आपको सिखा रखा है कि ये समुद्र में नहाने जाते तो लोटा नहीं ले जाते। सेम वही रूल इसमें फॉलो होता है। जब हम इकाई का अंक निकालेंगे तो दहाई सैकड़ा हजार चौके मतलब नहीं रखेंगे। इसमें इकाई पे क्या है? 6 है ना, तो इसको हम बाहर पकड़ के 6 को केवल निकालेंगे, अभी घात से कोई मतलब में नहीं रहेगा। इसमें इकाई पे क्या है? 3 है। इसमें इकाई पे क्या है? 6 है, पकड़ के बाहर कर दो इसको। यहाँ पे क्या है? 4 है, बाहर कर दो। क्लियर हो गया? बीच में सबके क्या लगा है? प्लस लगा, प्लस लगा दो। खेल पूरा भी बाकी है। फैक्टोरियल 6 4 से बड़ा है ना, मतलब 4 से विभाजित है, रिमाइंडर बचा 0। अब जब 0 बचा तो घात क्या लगेगी? 4 लगेगी। इसमें क्या है? घात 5 है, फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, 4 से कटेगा, कटेगा तो शेष 0 आएगा, शेष 0 आएगा तो घात क्या लगेगी? 4 लगेगी। इसमें 4 है, 4 4 से कटेगा, फैक्टोरियल 4 4 से कट जाएगा, घात शेष बचेगा 0, जब 0 तो घात 4 लगेगी। फैक्टोरियल 3 4 से छोटा तो हमें से वैल्यू रखनी पड़ेगी। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे इसको।
अब हम लोग इसको सॉल्व कर दें तुरंत। हमने आपको सिखा रखा है 1, 5, 6 और 0 की पावर कुछ भी हो उसका मान सदैव वही रहता है। तो 6 की पावर कुछ भी लग जाए पर मेरा मान तो 6 ही रहने वाला है। और 3 की पावर लगी है 4, 3 तुक्का 9, 9 9 81। 81 में इकाई पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो हम 8 को कोई मतलब नहीं रखे कि वही बात जब समुद्र में नहाने जाएं तो लोटक क्या काम। फिर 6 आ गया, 6 की पावर कुछ भी हो मान 6 रहता है। और 4 में हमने तुमको एक बहुत अच्छा रूल पढ़ाया था सम विषम वाला। अगर 4 की घात सम है तो मान रहेगा 6, अगर विषम है तो मान रहेगा 4। तो 6 सम है कि विषम है इसको भी मैंने आपको देखना सिखाया था। अगर वो 4 अगर 2 के पहाड़े में आ रहा है टहलने तो कैसा है? सम है। अगर 2 के पहाड़े में टहलने नहीं आ रहा है तो है विषम। देखो क्या 6 हमारे 2 के पहाड़े में भी टहलने आया क्या? भाई आया, 3 बार तो पूरा आ रहा है। हो गया सम। सम हो गया तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? इकाई पे 6 आ जाएगा। जरा ऐड करो, 6 1 7, 7 6 13 के 3 और 6 3 9, 9 मेरा हो गया आंसर। क्लियर है एकदम से? आगे चले हम इसी क्रम में हम लोग। अभी देखो पावर छोटी छोटी आ रही थी, अब पावर भी अगर लंबी आ जाए फिर भी हमें घबराना तो है नहीं। पावर लॉन्गेस्ट दे दे तब क्या करेंगे? नीचे की भी लॉन्ग हो पावर भी लॉन्ग हो हमारी, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। 8 6 4 की पावर 9 4 3 फैक्टोरियल प्लस 5 7 3 2 की पावर 9 4 6 फैक्टोरियल प्लस 8 5 3 की पावर 4 8 6 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा। इस स्थिति में हम निकालेंगे कैसे? तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मैंने पढ़ा रखा है। तो पहले हम पकड़ना क्या प्रारंभ करेंगे? मतलब हमें वही बात कि हम इसमें इकाई देखेंगे क्या है हमारी। पहले वाले में इकाई मेरी क्या रख रखी है? 4 रखी है, दूसरे वाले में 2 रखी है, तीसरे वाले में 3 रखी है। तीनों को मैंने बाहर कर लिया, इसमें प्लस लगा दिया। ये फैक्टोरियल 4 से तो बड़ा ही है। हमने सिखाया था 4 से बड़ा तो पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर 0 तो घात 4। ये भी 2 की पावर क्या है? 946 है। 4 से बड़ा है, पूरा विभाजित तो घात 4। यहां पे बात आ जाए हमारी, ये भी देखो 486 बड़ा है 4 से, तो यहाँ पे पावर 4। 4 की पावर सम लग जाए तो मान 6 होता है। 2 की पावर 4 लगे मतलब 16 हो गया। लास्ट में इकाई पे क्या आ गया? 6 आ गया। और 3 की पावर लग गया 4 मतलब 81 हो गया, आ गया 1। 6 6 12 का 2 हो गया और 2 1 3 हो गया मेरा आंसर। क्लियर? बाकी आपके पास बुक है, अगर आपका कोई डाउट फंस रहा है तो आप उस नंबर पर डाल सकते हैं। आपका